हे मेरे प्रभु यीशु मसीह नसरी का ये जो वीडियो हमारे प्रभु यीशु मसीह नसरी की जो प्रार्थना आज की रात की प्रार्थना सब लोग सुने और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी घटी कमी सोते वक्त जैसा कि आप चले जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर का जो मनुष्य है दूसरा वो चला जाता है, प्रभु से बात करता है। और जब आप प्रार्थना करके सोएंगे तो प्रभु आपसे बात करेगा, आपकी रक्षा करेगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हाँ मेरे जीवित परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी आप महान हैं, शक्तिमान हैं, श्रेष्ठ जीवित परमेश्वर हैं, भले परमेश्वर हैं, पालनहारे, सृजनहारे मेरे प्रभु। सारी मनुष्य जाति आपके हाथों की जो कारीगरी है, आप चाहते हैं कि सभी भाई बहन, सभी परिवारों के परिवार मेरी महिमा मिलकर मेरी महिमा करें, परिवारों की परिवार मिलकर मेरी महिमा करें। सो मेरे प्रभु महान जीवित परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो प्रभु। हालेलुया। राजा यीशु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान जीवित परमेश्वर, तू हर एक पूरे हमारे भारत में सभी भाई बहनों को सुरक्षा दे, चाहे कोई भी हो। आपको नहीं जानता है प्रभु, वो भी आपको जानने पाए, आपके चमत्कार, आपके महिमा करने वाला, क्योंकि आप चंगा करने वाला परमेश्वर हैं। आप इस संसार में स्वर्ग छोड़ करके पृथ्वी पर आए और स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए मेरे प्रभु। और आप मनुष्य जाति में मनुष्यों के पापों के लिए प्रभु, आप जिसे यशायाह भविष्यद्वक्ता कहता है कि वो हमारे लिए, वो निश्चय ही हमारे रोगों को उठा लिया और दुखों को सह लिया। और परमेश्वर को यही भाया कि वो हमारे लिए मारा जाए, कुचला जाए और उस पर ताड़ना पड़ी, कि आपकी शांति के लिए ही, कि उसके कोड़े खाने से आप चंगा हो गए हैं, हो जाए। तो मेरा प्रभु जो यीशु मसीह है, चंगाई देने वाला है। वो अगर चंगाई आपको नहीं मिली तो भी वो चंगाई देने वाला, अगर मुझे चंगाई नहीं मिली तो भी वो चंगा करने वाला यीशु है, क्योंकि वो महान जीवित परमेश्वर है। आप वो कोई चमत्कार अगर नहीं कर किया है तो भी वो, मैं जानता हूँ कि वो चमत्कार करने वाला प्रभु है, क्योंकि उसने कहा अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं और बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं। ये मेरा प्रभु की महिमा है, मेरे परमेश्वर की महिमा है कि उसने कहा कंगालों को शुभ समाचार सुनाया जाता है। सो मेरा प्रभु चंगाई दाता है, नाना प्रकार की छोटी बड़ी सारी बीमारियों को वो चंगा करता है और चमत्कार करता है। आप आए और उससे मांगे, क्योंकि उसने कहा तुम मांगो तो दिया जाएगा। ये इसीलिए कहा कि तुम मांगते नहीं हो, तुम उसको समझते नहीं हो और ये कहते हो कि मैं विश्वास करता हूँ कि वो महान जीवित परमेश्वर है, वो यीशु बहुत अच्छा है, पर आप उसको आप अपने जीवन में चंगाई के लिए बुलाते नहीं हो, आप उससे कहते नहीं हो, आप उस पर ध्यान ही नहीं देते हो। इसलिए मेरा प्रभु चमत्कार करने वाला है, चंगाई देने वाला है, मुक्ति देने वाला है, पालनहारा, सृजनहारा है। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो आप मांगिए, आइए और आप मांगिए मेरे प्रभु के पास। कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने कहा अंधे देखते लंगड़े चलते हैं, और सच में अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं और कंगालों को मेरा प्रभु शुभ समाचार सुनाता है और उसके पास सारी आशीषें हैं और वो दया का सागर है, करुणा का सागर है, दया का घर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ लखनऊ में तैयार किया है। आज 18 साल हो गए। वो वहाँ पे आइए, आप लोग सब लोग को चंगाई, मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे भाई लोग, मेरे जो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, हमारे राजदूत हैं, उनके पास हजारों लाखों लोग पहुँचें और उनको चंगाई मिले, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि मेरा प्रभु बढ़े, मैं घटूँ, वो दिखे, मैं छुपूँ। मेरा प्रभु बहुत महान है, वो चंगा करने वाला है।
वो शांति देने वाला है, मुक्ति देने वाला है। और उसका अनुग्रह हम जानते हैं कि हम जब निर्बल थे तभी उसने हमारे अंदर अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को भर दिया। और हम जब कंगाल थे तभी उसने हमसे प्रेम किया। क्योंकि कोई प्रेम करता है उसके पास सब चीज़ें होती हैं खाने पीने की, और लोग देखते हैं कि भाई इनके पास तो बहुत धन है, तब उनके पास जाते हैं। पर हमारा यीशु मसीह ऐसा नहीं है। हमारा यीशु मसीह, हमारा प्रभु कंगालों को शुभ समाचार सुनाने के लिए आया, और वो धर्मियों के लिए नहीं। उसने कहा मैं पापियों को बचाने आया हूँ, पापियों को। क्योंकि लिखा है, पवित्र शास्त्र कहता है, प्रभु ने कहा कि बीमारों के लिए एक वैद्य की जरूरत होती है, और जो कि भले चंगे हैं उनके लिए कोई वैद्य की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारा प्रभु हम कंगालों के लिए, बीमारों के लिए, और दबे कुचलों के लिए, और जो जिनकी कोई नहीं सुनता है, मेरा प्रभु उनकी सुनता है और उनको संभालता है। और लिखा है कि मेरा प्रभु अनुग्रह करता है ऐसा कि हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, हर एक भाई की आते वक्त जाते वक्त सुरक्षा करता है। मेरा प्रभु बहुत महान है, शक्तिमान है। उसके पास आप आइए और देखिए, वीडियोस देखिए, बहुत सी वीडियोस हमारे, जैसे कि बिशप साहब हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। वो बहुत दूर दूर प्रार्थना के लिए जाते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो लोग चंगे हो जाते हैं। मेरा प्रभु बहुत महान है, शक्तिमान है। यीशु मसीह नसरी के नाम से वहाँ पे लंगड़े चलते हैं, और बहरे सुनते हैं, और अंधे देखते हैं, और कंगालों को शुभ समाचार दिया। उसने कहा मेरी देह खाने की वस्तु है, ये मेरी देह खाने की वस्तु है, इसे जो कोई खाएगा वो नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। तो मेरा प्रभु सच में, ये उसकी देह का मतलब, ये मैं उसकी देह, ये वचन है, ये प्रभु की आज्ञा है, ये प्रभु की वाणी उसकी देह है। प्रभु का संदेश, जो हमारा महान जीवित परमेश्वर है, उसका संदेश ही हमारी प्रभु यीशु मसीह की देह है। क्योंकि वो यही कहता है कि तुम मेरे पास आओ और तुम विश्राम पाओगे, मन में शांति पाओगे। अपना बोझ डालने को, कौन ऐसा है व्यक्ति जो कह सकता है कि अपना बोझ मुझ पर डाल दे? तो मेरा यीशु मैंने ये कहा कि अपना बोझ मुझ पर डाल दे, अपनी सारी समस्याओं का बोझ, बीमारी का बोझ, घटी का बोझ, गरीबी का बोझ, कोई भी किस्म का बोझ, पहाड़ जैसे जो तुम्हें लग रहा है, वो उसने कहा मुझ पर डाल दे, तो तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि प्रभु कहता है कि ये, हाँ, वचन कहता है कि सब ने पाप किया है। पवित्र शास्त्र कहता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए, और परमेश्वर के से दूर हो गया है मनुष्य जाति, इसलिए सारी परेशानियों में, बीमारियों में फंसा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा से रहित है, क्योंकि सब ने पाप किया है। इसलिए आप जब तक प्रभु के पास नहीं आएंगे तो कितना भी अच्छे काम कर लें, पर जब परमेश्वर को ही नहीं जान पाएंगे कि मेरा पालनहारा, सृजनहारा कौन है, कौन नहीं है, तो आप भटकते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सब चीज़ आराम है, खाते पीते हैं और आपको कोई घटी नहीं है, फिर भी आपको घटी है, ये आप नहीं जानते हैं। आपको लाखों करोड़ों रुपया रखा रह जाता है, और आप बीमारी जब लग जाती है, कोई ऐसी जब आज्ञा लग जाती है, तो वो आपका लाखों करोड़ों रुपया रखा रह जाता है, आपको कुछ भी, क्योंकि पैसा हमें नहीं बचा सकता। वहाँ पे डॉक्टर लोग कहते हैं कि अब तो भाई ये अंत का समय आ गया, अब परमेश्वर से ही प्रार्थना करिए, अब प्रभु से ही प्रार्थना करिए। तो वो प्रभु जानिए कि है कौन। जब तक उसके पास नहीं आएंगे, उसको जानेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं कि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर क्या है, हमारी चंगाई दाता है, सारे संसार को का रचयिता है, वो बचाने वाला है, वही सब कुछ कर सकता है। जब तक आप नहीं आएंगे तब तक आपका पैसा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपका पैसा कुछ कर पाता तो बड़े बड़े लोग आए और चले गए, जिनको पैसे से अगर तौल दिया जाए तो भी कम नहीं होगा पैसा उनका, फिर भी वो चले गए, नाश हो गए।
उनको कोई बीमारी लगी, कैंसर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कहीं फांसी लगा लिया। यहाँ देखने में आता है कि करोड़ों रुपए का कर्जदार कोई था और वो फांसी लगा लिया। आखिर वो करोड़ों रुपए का कर्जदार, आखिर बैंक आज पैसा दे रही, गरीबों को नहीं दे रही। मैं कोई जाता है वहाँ 2 लाख लाख मांगता है तो कहता सीधे आज पैसा नहीं दिया जाता। और यहाँ करोड़ों रुपए का कर्जदार होने का मतलब अरबों रुपए का व्यक्ति रहा होगा, तभी उसको करोड़ों रुपया कर्ज रहा होगा, तब वो मर गया। तो ऐसा नहीं है, मेरा प्रभु बहुत महान है, आपको शांति देने के लिए बुला रहा है आपको। और आप समझते हैं कि मेरे पास तो पैसा है, धन है, ये है, वो है, सब, मैं बहुत आराम में हूँ, मेरा क्या हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ गाड़ियाँ बहुत अच्छे से जा रहे हैं और आगे जाके लड़ गए, पूरे परिवारों के परिवार नष्ट हो गए। तो कैसे नष्ट हो जाते हैं? हमारे प्रभु के पास आइए, वो तुम्हें एक ऐसी आज्ञा देगा कि जो है आपको कोई भी रास्ते में टच नहीं करेगा, चाहे किसी भी परिस्थिति हो। क्योंकि मैं देखता हूँ, जाता हूँ, और प्रभु आपको आराम देने के लिए बुला रहा है। आप जरूर आइए मेरे प्रभु के पास, क्योंकि यीशु मसीह को छोड़ कोई दूसरा नाम नहीं है उद्धार करने में। मेरा प्रभु जो नाम है, एक प्रभु यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई भी नाम नहीं है जो ऐसा हो कि मेरा मुक्ति कर सके, मेरे पापों को माफ़ कर सके। और क्योंकि मेरा प्रभु के पास एक बंदा आता है जो कोढ़ी होता है, पूरा लोग उससे दूर कतरा जाते हैं, उसके पास नहीं जाते हैं, और वो इतना उसके कोढ़ बह रहा होता है पूरा शरीर में। तो यीशु मसीह के पास आता है, कहता है हे प्रभु, अगर तू चाहे, लोग तो मुझे भगा देते हैं, डॉक्टर मुझे दूर से ही भगा देते हैं, यहाँ नहीं है, सब जवाब देते हैं, लेकिन वो वहाँ पे यीशु मसीह हमारा जो प्रभु के पास वो आता है तो यही कह रहा होता है कि मेरे प्रभु, तू अगर चाहे तो मैं चंगा हो सकता हूँ। बाकी कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, जो कोई ऐसा प्रभु नहीं है जो चंगा कर सके। तो वहाँ पे यही कह रहा होता, रो रहा होगा, गिड़गिड़ा रहा होगा, परेशान हो रहा होगा, बहुत परेशान होगा, क्योंकि लोग उसके घर के, उसके भाई, उसके माँ बहन, उसके बच्चे सब उसको जो है दूर कर देते थे। अरे भाई तुम वहां बैठो, अरे द्वारे बैठो, मैं खाना लेकर आ रहा हूं। अरे बताइए, एक बंदा इतना परेशान है, बेचारा रो रहा है, उसको सारे कोढ़ बह रहा है, उसके शरीर से पूरे सिर से लेकर पांव तक फोड़े और पूरे नाखूनों में सब, इतना परेशान है। फिर उसके लोग भी नहीं उसकी तरफ देखते हैं। फिर वो आता है प्रभु की महिमा को सुन करके, तो कहता कि प्रभु तू अगर चाहे मुझे चंगा कर दे। तो प्रभु यीशु मसीह जाके उसको छूते हैं और कहते हैं मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत शुद्ध हो जाता है। तो मेरा प्रभु ऐसा है, आप लोगों को बुला रहा है, चाहे किसी भी परिस्थिति में कोई ऐसे बहुत मजबूर हो, जिसको कोई भी ना पूछता हो, गली में जा रहा हो, उसके घर वाले निकाल देते हैं, फिर भी मेरे प्रभु के पास आइए, वो आपको बुला रहा है शांति देने के लिए, उद्धार देने के लिए। क्योंकि लिखा है, तुम अपने मन से विश्वास करोगे कि यदि यीशु ही हमारा प्रभु है तो आप उद्धार पा जाओगे, चंगाई पाओगे। क्योंकि प्रभु हमारा क्रूस पर आपके लिए बलिदान हो गया, मारा गया, गाड़ा गया, और वो परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जिला दिया। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग जरूर आइए और मेरे प्रभु पर अपना सारा बोझ डाल दीजिए, वो आपको चंगाई देगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, कोट कोट धन्यवाद यीशु को, मेरा प्रभु।